बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, यमन जंग को रोकने के लिए अमेरिका का यमन पर एटम बम गिराने का मंसूबा, जबकि दूसरी जानिब यमन के हौसियों ने अमेरिका का इंतहाई जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मार गिराया। अमेरिका गुस्से से पागल हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यमन के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। यमन की फौज ने अमेरिकी ड्रोन तैयारे को मार गिराया है, जिसकी वीडियो तफसीलात भी जारी कर दी गई। दोस्तों, सूबा मारिब में सऊदी इत्तेहाद की फिजाइया का ये बड़ा ही जदीद तरीन ड्रोन तैयारा, जिसका नाम MQ-9 था, ये अमरीकी ड्रोन तैयारा मारब में कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा रहा था कि हौसियों की जानिब से एक ऐसे हथियार से उसे तबाह कर दिया गया कि जिस हथियार की अभी तक रोनमाई नहीं की गई, लेकिन रोनमाई से पहले ही उसके जौहर दिखाते हुए अमेरिका के जदीद तरीन ड्रोन तैयारे को मार गिराया गया है। दोस्तों, यमन की फौज और मुसल्लह अफवाज ने यमन में सऊदी इत्तेहाद की जारहियत के वक्त अब तक सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों के दर्जनों ड्रोन तैयारों को मार गिराया है। और दोस्तों, अब यमन जंग ना तो सऊदी अरब जितना भी पीछे हटे उसको रोक सकता है और न ही अमेरिका। अब यमन जंग के खात्मे के लिए दूसरी जंग अजीम के फार्मूले को आजमाने की अमेरिका की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। दोस्तों, इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि यमन के हौसियों की जानिब से मुकामी सतह पर बनाए जाने वाले बैलिस्टिक और तबाहकुन ड्रोनों के सऊदी अरब पर पे दर पे तेल तंसीबात को निशाना बनाने के बाद अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है कि दुनिया के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम रखने के बावजूद सऊदी अरब की तेल तंसीबात को बचाना मुमकिन नहीं रहा, जिसकी वजह से दीगर ममालिक भी रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की जानिब जा रहे हैं। दोस्तों, ये हालात अमेरिका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं, इसलिए अमेरिका की जानिब से वो फार्मूला आजमाने की तरफ गौर किया जाने लगा है जो उसने दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल किया था और जिसके बाद अमेरिका दुनिया की सुपर पावर के तौर पर उभर कर सामने आया था। दोस्तों, सऊदी अरब ने अपने वजीर खारजा के जरिए गुज़िश्ता रोज ऐलान करवाया था कि वो यमन में जंग रोक रहा है। पूरी दुनिया को इस खबर ने चौंका दिया, लेकिन उसकी इस तजवीज को इंसारुल्लाह ने मुश्तबा करार देते हुए उसे मुस्तरद किया और इस तरह एक बार फिर फ्रीकैन के दरमियान मिसाइलों और फिजाई हमलों की जुबान में मुज़ाकरात का दौर शुरू हो गया। दोस्तों, ये हमले और जवाबी हमले ऐसी सूरत में शुरू हो गए कि जब सऊदी अरब की इस तजवीज को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे। ये सही है कि सऊदी अरब ने जो तजवीज पेश की थी, इसमें वो कई मामलों में काफी पीछे हटा था, जैसा कि एक हद तक सना हवाई अड्डे को खोलना और इस तरह अल हदीदा बंदरगाह के मुहासरे को मशरूत तौर पर खत्म करना शामिल है। लेकिन बात यह है कि एक तजवीज में इंसानी पहलुओं को ही मलहूज़े खातिर रखा गया और सियासी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की बात की गई जो बरसों तक जारी रह सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये तजवीज बहुत गलत वक्त पर पेश की गई, क्योंकि अब यही महसूस हो रहा है कि सऊदी अरब यमन की जंग में अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा है और मजीद नुकसानात से बचने के लिए वो जंग बंदी की पेशकश कर रहा है। अमेरिका की नई हुकूमत की इजाजत या हुक्म के पेश नजर उस तजवीज की नाकामी के अहम वजूहात हैं। सबसे पहली वजह इंसारुल्लाह तहरीक के जंगजू मारब की समत बढ़ रहे हैं। हालांकि सऊदी इत्तेहाद के सख्त मुजामत की वजह से उनकी रफ्तार सुस्त है, लेकिन ये हकीकत है कि वो तारीखी लिहाज से अहम और तेल और गैस की दौलत से माला माल उस इलाके पर कब्जा किए बगैर किसी भी किस्म की जंग बंदी और मुज़ाकरात पर तैयार नहीं होंगे। दूसरी जानिब इंसारुल्लाह तहरीक के एक बड़े ओहदेदार ने आलमी मीडिया को बताया कि सऊदी अरब पर उनकी तहरीक को एतमाद ही नहीं, और जहां तक सना हवाई अड्डे को खोलने की बात है तो वो महदूद पैमाने पर और मशरूत है, जिससे वाज़ेह होता है कि इस पर सऊदी अरब अपनी गिरफ्त मजबूत रखेगा और जब भी मुज़ाकरात में पेचीदगियां पैदा होंगी, रियाद सना हवाई अड्डे को बंद करने की धमकी देकर दबाव डालेगा। तीसरी बड़ी और अहम वजह आलमी सतह पर जो यकीन दहानी करवाई जा रही है उसकी कोई अहमियत नहीं है। जिबूती में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर से बार बार बयान दिया जाता रहा कि अल हदीदा बंदरगाह में बहरी जहाजों को दाखिले की इजाजत है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया और इस वक्त भी इशाए खुर्दोनोश और ईंधन के साथ 14 बहरी जहाज अल हदीदा बंदरगाह के बाहर सऊदी अरब की नजर करम के इंतजार में खड़े हैं। चौथी वजह यह है कि ये जो भी अमेरिका ने इंसानी मामलात को फौजी मामलात से जोड़ दिया है वो इंसारुल्लाह को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका ख्याल है कि हवाई अड्डों और बंदरगाहों के मुहासरे का खात्मा 2 करोड़ यमनियों का हक है और उससे इंसारुल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका जंग से भी कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जंगों में बंदरगाहें और हवाई अड्डे खुले रहते हैं।
पांचवी वजह सऊदी अरब की तजवीज में यमन की अर्जी सालमियत, मकबूजा यमनी जज़ायर और वहां से गैर मुल्की सऊदी और अमाराती फौजियों के इनखला की कोई बात नहीं की गई। छठी वजह यह है कि इंसारुल्लाह के जिम्मेदारों ने गुज़िश्ता 6 बरसों में जिस तरह से जंग के हालात का सामना किया, इससे उनमें एक तरह की खुद एतमादी पैदा हो गई और वो पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़े हो गए और उन्हें इस बात का तजर्बा हो गया कि लंबी सांस और स्ट्रेटेजिक सब्र के फवायद क्या हैं और यही वजह कि अब वो पूरी दुनिया को हैरत ज़दा कर रहे हैं, क्योंकि जैसा एक मगरबी फौजी तजियाकार का कहना है कि अब इंसारुल्लाह जंग की समत का तयन खुद कर रहे हैं। दोस्तों, सातवीं वजह जंग बंद न करने की ये है कि इंसारुल्लाह इन नुकसानात की तलाफी चाहते हैं जो सऊदी अरब ने यमन को पहुंचाए हैं। दोस्तों, इंसारुल्लाह की जानिब से कहा गया कि मोहम्मद अल हौसी की जानिब से पेश किए गए जामा मंसूबे की 2 शिकों की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। सऊदी अरब को अगले 10 वर्ष तक यमनियों की तनख्वाहें देना होगी और यमन की तामीर का पूरा खर्चा उठाना होगा और यमन से तमाम गैर मुल्की फौजियों का इनखला होगा। सऊदी अरब ने इन दोनों शिकों को मुस्तरद कर दिया। दोस्तों, एक और बड़ी वजह यह कि सऊदी अरब की तजवीज में मारब में गैस और तेल के जखायर, उनसे फायदा उठाने और उनकी आमदनी का कोई जिक्र नहीं है। 9वीं वजह यह है कि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान ताकत का तवाजुन इंसारुल्लाह के हक में बदल गया है और अब वो मिसाइल के बदले मिसाइल, शहरी के बदले शहरी के उसूल पर पूरी तरह से कामयाबी के साथ अमल कर रहे हैं। 10वीं और सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि जब से इंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे और तेल की तंसीबात को मिसाइलों और ड्रोन तैयारों से निशाना बनाना शुरू किया है, तब से इस जंग से सऊदी अरब की तकलीफ में इजाफा हुआ है। रियाज, जद्दा, खमीस मुशीद, अबहा, जिजान, दमाम और रास तनोरा में होने वाले पेदर पे हमलों से तेल की पैदावार और आमदनी दोनों मुतासिर हुए हैं। दोस्तों, आलमी और इलाकाई सतह पर इत्तेहाद की तश्कील और मुज़ाकरात में बेहद माहिर सऊदी अरब की यह मामूली सी बात समझ में नहीं आ रही कि आज का यमन 7 बरस पहले वाला वो यमन नहीं है जिसके खिलाफ उसने अज़्म की आंधी नामी ऑपरेशन शुरू किया था। सऊदी अरब ये भी नहीं समझ रहा कि इंसारुल्लाह और उसके हलीफ इलाके की एक अहम ताकत का हिस्सा है जिसे इस्तकामती मुहाज का नाम दिया गया है। मतलब हौसी और इंसारुल्लाह अकेले नहीं, इसमें सारी गलतियां उसकी हैं जिसने बगैर सोचे समझे सादा और सना की जानिब पहला मिसाइल फायर करने और पहले जंगी तैयारे की परवाज का हुक्म दिया था। दोस्तों, बेहद मुख्तसर अल्फाज में ये कहना चाहूंगा कि जिसने यमन की जंग में आग लगाई, अब उसे बुझाना उसके बस में नहीं है और ना ही होगा, भले ही वो एटम बम क्यों न इस्तेमाल कर ले। सऊदी अरब जितना भी पीछे हट जाए और चाहे जैसी तजवीज पेश करे, हालात अब उसके लिए मजीद खराब होंगे, क्योंकि यमन का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है और अब उसे फिर से बोतल में डालना सऊदी अरब के बस की बात नहीं है। रियाज को जान लेना चाहिए कि मारब पर कब्जे से पहले इंसारुल्लाह किसी तरह की जंगबंदी कबूल करने वाले नहीं और मारब पर कब्जे के बाद तो फिर हालात ही मुख्तलिफ होंगे और फिर बात भी उसी हिसाब से की जाएगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले भी सऊदी अरब को रूस की जानिब से पेशकश आ चुकी है कि तुम ये फटीचर किस्म के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जान छुड़वाओ जो कि तुम्हारी तेल तंसीबात की हिफाजत भी नहीं कर सकते। ये तो एक छोटा सा मुल्क यमन है, अगर किसी और ताकतवर मुल्क के साथ तुमने पंगा ले लिया तो फिर तुम्हारी ईंट से ईंट बच जाएगी। और दोस्तों, अमेरिका को ये तमाम हालात कबूल नहीं है, इसीलिए किसी छोटे एटमी हथियार से यमन के सूबे मारब की तरफ बढ़ती हुई यमी हौसी फोर्सेस पर हमला करके इस जंग को रोकने के लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।